वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से आज की मज़ेदार पहेलियों में। आज की पहली पहेली आपके सामने है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में कौन झूठ बोल रहा है, लेफ़्ट वाली या राइट वाली। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन झूठ बोल रहा है? तो सोचिए और बताइए। और अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको इस पहेली का आंसर पता चला? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए। अब चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। राइट वाली जो गर्ल है उसके पॉकेट में कुछ है। चलो इसको जूम करके देखते हैं कि इसके पॉकेट में क्या है। तो जब हम इसके पॉकेट को देखते हैं तो इस लड़की का डेट ऑफ बर्थ लिखा है जो कि 1989 है। तो दोस्तों, अगर इसका बर्थ 1989 है तो इसकी उम्र हुई 33। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में कौन झूठ बोल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेली पसंद आई होगी और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अब चलते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं? और अगर हाँ तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो को रोककर आराम से इस पजल का आंसर सोच सकते हैं। तो सोचिए और बताइए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको इस पजल का आंसर पता चला? चलिए मैं आपको इस पजल का आंसर बताता हूँ। अगर आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखा होता तो आपको पता चलता कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। जो आपके सामने है एक तिल जो कि दोनों के फेस पर है। इससे आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में कौन झूठ बोल रहा है। अब चलते हैं अगले पहेली की तरफ और देखते हैं कि आप उसका जवाब दे पाते हैं नहीं। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से वो कौन सा पिक्चर है जो कि दूरबीन से नहीं लिया गया है। तो सोचिए और बताइए। और अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर पता चल गया होगा और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा पिक्चर है जो कि दूरबीन से नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, वो पिक्चर खुद दूरबीन का है जो कि दूरबीन से नहीं लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेली पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले पहेली की तरफ जो कि काफ़ी मज़ेदार है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है या वर्ड है जो इन दोनों पिक्चर को मिलाकर बन सकता है। तो इस पिक्चर को देखिए और बताइए। और अगर आपको आंसर मालूम है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता चला तो कमेंट कीजिए। अब चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें लेफ़्ट में जो पिक्चर है वो बटर का है। और अगर हम राइट की पिक्चर की बात करें, अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तो उस पर गाय का कार्टून छपा हुआ है, यानी कि वो एक बोतल मिल्क की बोतल है, तो वो मिल्क है। तो दोनों को मिलाकर जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बटर मिल्क। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेली पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ और उसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो आखिरी पजल है वो एक मैथ का पजल है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि जो लास्ट की लाइन में इक्वेशन है उसका आंसर क्या होगा।
राइट में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए। आप चाहें तो इस वीडियो को रोककर और आराम से इस आंसर का पता लगा सकते हैं। तो सोचिए और बताइए, और आंसर का पता चले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस मैथ पजल को सॉल्व कर लिया होगा और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया होगा। अब चलिए मैं आपको इस पजल का आंसर बताता हूँ। तो सबसे पहली लाइन में 3 लट्टू है, उन तीनों का जो टोटल है वो 30 है, यानी कि एक लट्टू का जो वैल्यू हुआ वो 10। अब जब हम सेकंड लाइन में आते हैं तो पहले 2 लट्टू प्लस में 1 लट्टू माइनस में 2 बिस्किट हैं और उसका इक्वल जो आया वो 20 आया, यानी कि 2 लट्टू प्लस 1 लट्टू यानी कि 30 माइनस में हम कितना करें कि 20 आ जाए। तो 30 माइनस में हम 10 करेंगे तो 20 आएगा, यानी बिस्कुट की जो वैल्यू आई वो आई 10, लेकिन 2 बिस्कुट है तो एक बिस्कुट की वैल्यू आई 5। अब हम आते हैं लास्ट की लाइन में। तो लास्ट की लाइन में 2 बिस्कुट प्लस में 1 बिस्कुट माइनस में 1 लट्टू, यानी कि 2 बिस्कुट और प्लस में 1 बिस्कुट यानी कि 15 हो गए, माइनस में 1 लट्टू यानी कि 10, यानी कि 15 माइनस 10 करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 5 है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको बताया है वो आपके समझ में आया। और तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ पजल समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के लेटेस्ट पजल्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।